जय मां लक्ष्मी। तुला राशि वालों, आज अगर आपके मोबाइल पर कोई अचानक कॉल आए, कोई पुराना व्यक्ति दोबारा आपके सामने आए, या सुबह उठते ही मन बार बार किसी एक बात की ओर खिंच रहा हो, तो इसे बिल्कुल भी सामान्य मत समझिए। क्योंकि आज 15 जुलाई का दिन उन दिनों में से एक है जब ग्रहों की चाल कुछ लोगों की किस्मत बदल देती है और कुछ लोग वही मौका अपनी एक छोटी सी गलती से हमेशा के लिए खो देते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि आज होने वाली एक घटना पहले आपको मामूली लगेगी, लेकिन आने वाले दिनों में आपको एहसास होगा कि वहीं से आपकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया था। आज का पंचांग, चंद्रमा की स्थिति और शनि का प्रभाव मिलकर तुला राशि वालों के लिए एक ऐसा संयोग बना रहे हैं जो हर दिन नहीं बनता। लेकिन इस संयोग का लाभ केवल वही लोग उठा पाएंगे जो समय रहते इस संकेत को पहचान लेंगे। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत कीजिए, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा संकेत बताऊंगा जो यदि आज आपके साथ घट गया तो समझ लीजिए कि आने वाला समय आपकी उम्मीद से कहीं अधिक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। अगर आपको भगवान महालक्ष्मी और शनिदेव पर विश्वास है तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिए। और अब जानते हैं कि आखिर आज 15 जुलाई तुला राशि वालों के लिए ऐसा क्या छिपा कर लाई है जिसे जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आज के वास्तविक पंचांग की बात करें। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष का दिन है। पूर्वाह्न तक प्रतिपदा तिथि रहेगी और उसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी। पुष्य नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो वैदिक ज्योतिष में अत्यंत शुभ नक्षत्रों में माना जाता है। सुबह हर्षण योग रहेगा और उसके बाद वज्र योग प्रारंभ होगा। करण क्रमशः बव और फिर बालव रहेगा। आज का राहुकाल लगभग दोपहर 12:26 बजे से 2:09 बजे तक रहेगा। परंपरागत मान्यता के अनुसार इस समय नए शुभ कार्य प्रारंभ करने से बचना उचित माना जाता है। वहीं अमृतकाल लगभग शाम 4 बजे से 5:27 बजे तक रहेगा, जिसे शुभ कार्यों के लिए अनुकूल माना जाता है। अब यदि आप सच्चे मन से भगवान महालक्ष्मी, शनिदेव और अपने इष्ट देव का आशीर्वाद चाहते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए जय मां लक्ष्मी। और अगर आप चाहते हैं कि तुला राशि से जुड़ी ऐसी ही सटीक और विस्तार से बताई गई भविष्यवाणियां आपको रोज सबसे पहले मिलती रहें, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें प्रतिदिन आपके लिए ऐसी विस्तृत और शोध आधारित राशिफल वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। अब बिना समय गंवाए जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कौन सा ऐसा रहस्य छिपाकर बैठा है जिसे जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। आज चंद्रमा की स्थिति आपके मन को पहले की अपेक्षा अधिक स्थिर बनाने का प्रयास करेगी। पिछले कुछ दिनों से जो मानसिक उलझन, निर्णय लेने में देरी या किसी व्यक्ति को लेकर असमंजस था, उसमें धीरे धीरे स्पष्टता आने लगेगी। लेकिन दूसरी ओर राहु और केतु का प्रभाव यह संकेत देता है कि हर सुनाई देने वाली बात पर तुरंत विश्वास करना उचित नहीं होगा। कोई व्यक्ति मीठी बातें करके आपका विश्वास जीतने की कोशिश कर सकता है, इसलिए विवेक बनाए रखना ही आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी। शनि का प्रभाव तुला राशि वालों के लिए आज कर्म प्रधान रहेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि अचानक चमत्कार होगा, बल्कि जो व्यक्ति पिछले कई महीनों से ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, उसे अपने प्रयासों का पहला सकारात्मक संकेत मिल सकता है। वहीं जो लोग केवल भाग्य के भरोसे बैठे हैं, उन्हें आज यह समझना होगा कि शनि पहले कर्म देखते हैं, उसके बाद ही फल देते हैं। आज के दिन आर्थिक मामलों में एक छोटी सी सावधानी भविष्य के बड़े नुकसान से बचा सकती है। यदि कोई निवेश, साझेदारी या उधार से जुड़ा निर्णय लेना हो तो उसे पूरी जानकारी के बाद ही लें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में परेशानी का कारण बन सकता है, जबकि धैर्य से लिया गया निर्णय आने वाले समय में लाभ का आधार बनेगा। आज का दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा जो पिछले कुछ समय से किसी अधूरे कार्य, रुके हुए धन, नौकरी में बदलाव, व्यापार के विस्तार या पारिवारिक निर्णय को लेकर चिंतित हैं। यदि आपका कोई कार्य कई दिनों से बिना कारण अटका हुआ था, तो आज उसके संबंध में कोई सकारात्मक सूचना मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि यह सफलता तुरंत पूर्ण रूप से नहीं मिलेगी, बल्कि पहले एक संकेत के रूप में सामने आएगी। इसलिए किसी भी छोटी उपलब्धि को हल्के में मत लीजिए,
क्योंकि कई बार बड़ी सफलता की शुरुआत छोटे अवसरों से ही होती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आज अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी बात बहुत सोच समझ कर रखें। आपकी योग्यता पर किसी को संदेह नहीं होगा, लेकिन आपकी वाणी ही यह तय करेगी कि लोग आपके पक्ष में खड़े होंगे या नहीं। तुला राशि के स्वामी शुक्र आपको आकर्षक व्यक्तित्व और प्रभावशाली बोलने की क्षमता देते हैं, लेकिन आज ग्रहों का संकेत है कि शब्दों में संयम रखना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होगी। किसी सहकर्मी की गलती का दोष आपके ऊपर डालने का प्रयास भी हो सकता है। ऐसे समय में क्रोध नहीं बल्कि धैर्य आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए आज ग्राहकों से जुड़े मामलों में लाभ के योग बन रहे हैं। यदि आप नया उत्पाद, नई सेवा या नई योजना शुरू करने की सोच रहे हैं तो पहले उसकी पूरी जानकारी अवश्य जांच लें। कोई व्यक्ति आपको बहुत बड़ा लाभ दिखाकर जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। याद रखिए, जो अवसर सचमुच अच्छा होता है वह आपको सोचने का समय भी देता है। इसलिए बिना जांच पड़ताल किसी कागज पर हस्ताक्षर न करें। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मिश्रित रहेगा। धन का आगमन होगा, लेकिन उसके साथ खर्च भी बढ़ सकता है। विशेष रूप से घर, वाहन, स्वास्थ्य या परिवार से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं। यदि आप पिछले कुछ समय से बचत करने का प्रयास कर रहे हैं तो आज अनावश्यक खरीदारी से बचना बेहतर रहेगा। शाम के समय कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जो भविष्य में आर्थिक लाभ का मार्ग खोल दे। तुला राशि वालों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा, जबकि सच्चाई ये होती है कि भाग्य हमें परख रहा होता है। सोचिए, यदि किसी व्यक्ति को बिना संघर्ष के सब कुछ मिल जाए तो क्या वह उसकी कीमत समझ पाएगा? शायद नहीं। इसलिए जीवन में आने वाली हर चुनौती अपने भीतर एक छिपा हुआ अवसर लेकर आती है। आज का दिन भी आपके लिए कुछ ऐसा ही संदेश लेकर आया है। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि जंगल में जाकर सबसे मजबूत पेड़ ढूंढ कर लाओ। शिष्य पूरे दिन भटकता रहा और अंत में एक बहुत ऊंचा पेड़ देखकर लौट आया। गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने यह देखा कि इस पेड़ की जड़ें कितनी गहरी हैं? शिष्य ने कहा, नहीं। तब गुरु ने कहा, जो पेड़ जितना ऊंचा होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं। ठीक इसी प्रकार जीवन में जो व्यक्ति बड़ी सफलता प्राप्त करता है उसने पहले उतनी ही गहरी कठिनाइयों का सामना किया होता है। यदि पिछले कुछ महीनों से आपके जीवन में रुकावटें बढ़ी हैं, लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं, मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा या बार बार योजनाएं बदल रही हैं, तो निराश मत होइए। कई बार ईश्वर हमें वहां से हटाते हैं जहां हमारा भविष्य नहीं होता और उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां हमारी वास्तविक सफलता हमारा इंतजार कर रही होती है। आज यदि कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। याद रखिए, हीरा कभी यह साबित नहीं करता कि वह कीमती है, उसकी चमक ही उसकी पहचान होती है। उसी प्रकार आपका काम, आपका व्यवहार और आपका धैर्य आने वाले समय में स्वयं लोगों को उत्तर दे देगा। इसलिए आज अपनी ऊर्जा बहस में नहीं बल्कि अपने लक्ष्य पर लगाइए। एक और उदाहरण समझिए। बाज जब उड़ना सीखता है तो उसकी मां उसे घोंसले से बाहर धक्का देती है। उस समय छोटे बाज को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन वही धक्का उसे उड़ना सिखा देता है। यदि वह हमेशा घोंसले में बैठा रहता तो कभी आसमान का राजा नहीं बन पाता। ठीक इसी प्रकार आज आपके जीवन में जो कठिन परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, हो सकता है वहीं आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाने की तैयारी कर रही हों जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए आज अपने मन से एक बात निकाल दीजिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसकी जगह अपने आप से कहिए, शायद भगवान मुझे किसी बड़े कार्य के लिए तैयार कर रहे हैं। जब यह सोच आपके भीतर आएगी तब आपको हर कठिनाई के पीछे छिपा अवसर भी दिखाई देने लगेगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो यदि आपके और आपके साथी के बीच पिछले कुछ दिनों से गलतफहमियां चल रही थीं, तो आज उन्हें दूर करने का अच्छा अवसर मिलेगा। लेकिन पहला कदम आपको ही उठाना पड़ सकता है। अहंकार जितना बढ़ेगा, दूरी उतनी ही बढ़ेगी। वहीं जो लोग अभी तक अविवाहित हैं, उनके लिए परिवार की ओर से किसी नए रिश्ते की चर्चा हो सकती है। हालांकि तुरंत निर्णय लेने की बजाय एक दूसरे को समझने के लिए समय देना अधिक उचित रहेगा। पारिवारिक जीवन में आज किसी बड़े सदस्य का मार्गदर्शन आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। जिस समस्या का समाधान आप स्वयं नहीं खोज पा रहे थे,
उसका उत्तर किसी अनुभवी व्यक्ति की एक छोटी सी सलाह में मिल सकता है। इसलिए आज माता पिता, गुरु या परिवार के बुजुर्गों की बातों को ध्यान से सुनें। स्वास्थ्य के मामले में आज अधिक तनाव लेने से बचें। लगातार मानसिक दबाव, सिरदर्द, थकान या नींद की कमी का कारण बन सकता है। समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और देर रात तक अनावश्यक मोबाइल का उपयोग कम करें। शरीर जितना स्वस्थ रहेगा, निर्णय लेने की क्षमता भी उतनी ही मजबूत रहेगी। अब एक महत्वपूर्ण संकेत सुनिए। यदि पिछले 3 से 7 दिनों के भीतर आपके घर के आसपास अचानक कोई शुभ संकेत दिखाई दिया हो, जैसे बिना किसी योजना के किसी पुराने मित्र से मुलाकात, लंबे समय से रुका हुआ फोन आ जाना या किसी अधूरे काम की अचानक चर्चा शुरू होना, तो इसे केवल संयोग समझकर अनदेखा मत कीजिए। कई बार जीवन में परिवर्तन आने से पहले परिस्थितियां धीरे धीरे दिशा बदलना शुरू कर देती हैं। इन संकेतों को पहचानने वाला व्यक्ति आने वाले अवसरों का बेहतर लाभ उठा सकता है। और आज मैं तुला राशि वालों से एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे, लेकिन सच्चाई यह होती है कि वे हमें पहले उस सफलता के योग्य बना रहे होते हैं जिसके लिए हमने प्रार्थना की थी। जिस प्रकार किसान बीज बोने के बाद हर दिन उसे खोदकर नहीं देखता कि वह उगा या नहीं, बल्कि धैर्य रखकर उसकी देखभाल करता है, उसी प्रकार आपके अच्छे कर्म भी अपना समय आने पर फल अवश्य देंगे। धैर्य, अनुशासन और विश्वास, यही आज का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो उस समय बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन बाद में वही घटनाएं हमारे भाग्य की दिशा बदल देती हैं। आज का दिन भी तुला राशि वालों के लिए कुछ ऐसा ही संकेत लेकर आया है। यदि आपने पिछले कुछ समय से लगातार मेहनत की है, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन किया है और कई बार निराश होने के बावजूद हार नहीं मानी, तो आज ब्रह्मांड आपको यह एहसास करवा सकता है कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। परिणाम भले ही अभी पूरी तरह दिखाई न दें, लेकिन परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में मुड़ने लगेंगी। शनि का संदेश आज आपके लिए बहुत स्पष्ट है। शनि कभी भी बिना कारण किसी को कष्ट नहीं देते और बिना कारण किसी को सफलता भी नहीं देते। वे केवल कर्मों का फल देते हैं। यदि आपने किसी का हक नहीं छीना, किसी के साथ छल नहीं किया और अपने काम को पूरी निष्ठा से किया है, तो चाहे देर हो जाए, लेकिन न्याय अवश्य मिलेगा। वहीं यदि आपने किसी के साथ अन्याय किया है, किसी का विश्वास तोड़ा है या गलत रास्ते से लाभ कमाने का प्रयास किया है, तो आज का दिन आत्मचिंतन करने का है, क्योंकि शनि पहले चेतावनी देते हैं, उसके बाद ही कठोर परिणाम सामने आते हैं। राहु का प्रभाव आज आपको भ्रमित करने की कोशिश कर सकता है। कोई समाचार, कोई प्रस्ताव या किसी व्यक्ति की बात पहली नजर में बहुत आकर्षक लग सकती है, लेकिन हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। इसलिए किसी भी आर्थिक निर्णय, ऑनलाइन निवेश, साझेदारी या बड़े लेन देन में पूरी जांच पड़ताल करना आवश्यक रहेगा। यदि मन के भीतर बार बार संदेह पैदा हो रहा है, तो उसे अनदेखा मत कीजिए। कई बार हमारा अनुभव ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन जाता है। केतु का प्रभाव आध्यात्मिक दृष्टि से आपको एक अलग ऊर्जा देगा। आज यदि कुछ समय भगवान की आराधना, ध्यान, मंत्र जाप या शांत वातावरण में बिताते हैं, तो आपके मन की बेचैनी काफी कम हो सकती है। कई बार समस्या का समाधान बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी प्रेरणादायक घटना सुनाना चाहता हूं। एक किसान हर साल 2 खेतों में बीज बोता था। पहला खेत उपजाऊ था, दूसरा पत्थरों से भरा हुआ। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि पत्थरों वाले खेत में मेहनत करना समय की बर्बादी है। लेकिन किसान हर दिन दोनों खेतों में समान मेहनत करता रहा। कुछ महीनों बाद उपजाऊ खेत में सामान्य फसल आई, लेकिन जिस पत्थरीले खेत को सब बेकार समझ रहे थे, वहां बारिश के कारण मिट्टी का स्वरूप बदल गया और उसी खेत में सबसे अधिक उपज हुई। गांव वाले हैरान रह गए। किसान मुस्कुराकर बोला, मैंने मिट्टी नहीं देखी, मैंने अपनी मेहनत देखी थी। तुला राशि वालों, यह कहानी आज आपके जीवन पर भी लागू हो सकती है। हो सकता है कि जिस काम को लेकर आप सबसे अधिक चिंतित हैं, वही भविष्य में आपकी सबसे बड़ी सफलता का कारण बने। इसलिए केवल इसलिए हार मत मानिए क्योंकि परिणाम अभी तक दिखाई नहीं दे रहे। ईश्वर कई बार सबसे सुंदर उपहार उसी व्यक्ति को देते हैं जिसने सबसे अधिक धैर्य रखा हो। एक और उदाहरण समझिए। नदी जब पहाड़ से निकलती है तो उसके सामने विशाल चट्टानें होती हैं। वह चट्टानों से लड़ती नहीं, बल्कि निरंतर बहती रहती है।
धीरे धीरे वही पानी कठोर पत्थरों में भी रास्ता बना देता है। यही धैर्य की शक्ति है। यदि नदी हर बाधा पर रुक जाती तो कभी समुद्र तक नहीं पहुंचती। ठीक उसी प्रकार यदि आप हर छोटी असफलता पर रुक जाएंगे तो बड़ी सफलता तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। आज शाम के समय कोई ऐसा विचार आपके मन में आ सकता है जो आने वाले महीनों में आपके करियर, व्यापार या व्यक्तिगत जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए यदि कोई नया आइडिया आए तो उसे लिख लें। कई बार बड़ी उपलब्धियों की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है। घर के वातावरण में भी सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। यदि परिवार में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था तो बातचीत के माध्यम से समाधान निकल सकता है। आपकी एक शांत मुस्कान और संयमित व्यवहार पूरे माहौल को बदल सकता है। याद रखिए, कई बार जीत बहस करने से नहीं बल्कि रिश्ते बचाने से मिलती है। और अब एक महत्वपूर्ण संकेत। यदि आज अचानक आपको कोई पुराना मित्र याद आए, कोई अधूरा सपना बार बार मन में आए या किसी पुराने काम को दोबारा शुरू करने का अवसर मिले तो उसे केवल संयोग समझकर मत छोड़िए। कभी कभी भगवान उसी रास्ते को दोबारा खोलते हैं जिसे हमने समय से पहले बंद कर दिया था। तुला राशि वालों, अब बात करते हैं उस संकेत की जिसे अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे दिन आते हैं जब भाग्य दरवाजा खटखटाता है, लेकिन डर, आलस्य या दूसरों की बातों में आकर इंसान स्वयं उस अवसर को खो देता है। आज का दिन आपको यही परीक्षा देने वाला है। आपको यह पहचानना होगा कि आपके सामने जो अवसर आएगा वह वास्तव में अवसर है या केवल एक आकर्षक भ्रम। यदि पिछले कुछ समय से आपको बार बार एक ही विचार आ रहा है, जैसे नया काम शुरू करना, किसी पुराने अधूरे लक्ष्य को पूरा करना, अपनी योग्यता को नई दिशा देना या अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन करना, तो उस विचार को अब केवल कल्पना समझकर टालिए मत। कई बार ईश्वर एक ही संदेश हमें अलग अलग माध्यमों से बार बार इसलिए दिखाते हैं ताकि हम सही समय पर सही कदम उठा सकें। एक और उदाहरण समझिए। एक मूर्तिकार जब पत्थर पर पहली चोट करता है तो पत्थर नहीं टूटता। दूसरी, तीसरी, 50वीं और 90वीं चोट पर भी कोई विशेष बदलाव दिखाई नहीं देता। लेकिन जब 100वीं चोट पड़ती है तो वही पत्थर 2 टुकड़ों में बंट जाता है। लोग समझते हैं कि पत्थर 100वीं चोट से टूटा, जबकि सच्चाई ये होती है कि उससे पहले की 99 चोटों ने भी उतना ही योगदान दिया था। ठीक इसी प्रकार आपकी पिछली सारी मेहनत, संघर्ष और धैर्य मिलकर अब परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए केवल इसलिए निराश मत होइए क्योंकि अभी तक आपकी सफलता सबको दिखाई नहीं दे रही। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा, बोर्ड परीक्षा या किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने का है। दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। आज जितना समय आप सीखने में लगाएंगे, आने वाले समय में वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो किसी पुराने ग्राहक या पुराने संपर्क से दोबारा बातचीत का अवसर मिल सकता है। कई बार नया लाभ पुराने रिश्तों से ही मिलता है। नौकरी करने वालों के लिए भी यह समय अपने कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने का है। बिना दिखावे के किया गया अच्छा काम देर सवेर सही लोगों की नजर में जरूर आता है। अब एक आध्यात्मिक संदेश सुनिए। कल्पना कीजिए कि एक दीपक अंधेरे कमरे में रखा है। जब तक उसमें तेल और बाती है, तब तक वह प्रकाश देता रहेगा। लेकिन यदि तेल खत्म हो जाए तो दीपक की लौ भी बुझ जाएगी। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में विश्वास ही वह तेल है जो कठिन परिस्थितियों में भी आशा की लौ को जलाए रखता है। यदि विश्वास खत्म हो गया तो छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी लगने लगेगी। इसलिए चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने भीतर विश्वास की लौ को कभी बुझने मत दीजिए। आज यदि संभव हो तो संध्या के समय अपने इष्ट देव के सामने दीपक जलाकर मन ही मन अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना का अर्थ केवल कुछ मांगना नहीं है, बल्कि ईश्वर का धन्यवाद करना भी है कि उन्होंने आपको संघर्ष करने की शक्ति दी, सीखने का अवसर दिया और हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने का साहस दिया। तुला राशि वालों, यदि आप चाहते हैं कि आज का दिन अधिक शुभ और सकारात्मक बीते तो एक छोटा सा उपाय अवश्य करें। सुबह या शाम स्नान के बाद भगवान महालक्ष्मी और भगवान शनिदेव का स्मरण करें। यदि संभव हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे या मंदिर में तिल के तेल का एक दीपक श्रद्धापूर्वक जलाएं और अपने मन में ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें।
इसके साथ ही किसी जरूरतमंद व्यक्ति की अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करें। ज्योतिषीय परंपरा में माना जाता है कि सेवा, विनम्रता और शुभ कर्म व्यक्ति के आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं और जीवन में सकारात्मकता बढ़ाने का माध्यम बनते हैं। अब मैं उन तुला राशि वालों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में आर्थिक, मानसिक या पारिवारिक कठिनाइयों का सामना किया है। याद रखिए, सबसे लंबी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। जिस प्रकार बादल हमेशा नहीं रहते, उसी प्रकार कठिन समय भी हमेशा नहीं रहता। आपका धैर्य ही आपके आने वाले सुनहरे समय का आधार बनेगा। यदि इस भविष्य फल की कोई एक भी बात आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई हो, तो कमेंट में श्रद्धा के साथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिए। आपकी आस्था और सकारात्मक सोच ही आपको आगे बढ़ने की शक्ति देती है। भगवान महालक्ष्मी, भगवान शनिदेव और आपके इष्ट देव की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। आपका जीवन सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य से भर जाए। जय मां लक्ष्मी, जय शनिदेव।